जरूर कहा कि हमने नचनिया कहा था, वो एक बार महादेव जी जो किए हैं उसके बारे में भी आप लोग बता दीजिए। जे सवाल ऐसा गलत है कि फलाना जी आवता रहे, फलाना जी आवता रही, फलाना जी आवता रहे, वो क्या। अब लोग कहते हैं कि नचनिया गवैया है, पवन सिंह नचनिया और गवैया है, तो सबसे पहली बात तो फिर मनोज तिवारी क्या है, तो फिर निरहुआ क्या है, तो फिर रवि किशन क्या है। और एक चीज और कहना चाहते हैं, अगर थोड़ा सा भी लाज शर्म मनोज तिवारी में होगा, अगर थोड़ा सा भी हया जो है रवि किशन में होगा, और थोड़ा सा भी प्यार अगर निरहुआ में होगा, तो पवन सिंह के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा के सभाओं में भीड़ नहीं लग रहा, पवन सिंह के सभाओं में लाखों लोग का भीड़ लग रहा है। उनके लिए फैन जो है बेताब है, उनके लिए फैन जो है शीशा फोड़ करके गले मिल रहा है। पवन खड़ा होकर बोला तो पवन नचनिया है। और रह गया बॉलीवुड के बात, तो बॉलीवुड के चाहे कितना भी बड़े स्टार आ जाए, अमिताभ बच्चन ही क्यों ना आ जाए, जो भोजपुरी का जो स्टार है पवन सिंह के सामने तो टिक नहीं पाएंगे। ये तो हम भी जान रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं। धूप ना देख रहे हैं ना गर्मी देख रहे हैं, पवन सिंह के सभाओं में, पवन सिंह के रैलिया में हजारों और लाखों लोग की भीड़ लग रहा है। ये कुछ अलग है। पवन सिंह जीतेंगे या हारेंगे ये तो वक्त बताएगा। कुछ तो खास बात है पवन सिंह में कि आज बीजेपी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, पवन सिंह को हराने के लिए बॉलीवुड के सितारे जमीन पर उतारे पड़ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, अभी राजनीति का लहर चल रहा है और सुनामी भी, और न जाने कितने महारथी इस सुनामी में डूब जाएंगे और कितने तैर जाएंगे ये तो वक्त बताएगा। पिछले 10 वर्षों से मोदी का लहर चल रहा है और मोदी के लोग ही सांसद बन रहे हैं और लोकसभा में पहुंच रहे हैं। लेकिन कहते ना, कुछ लोग इतिहास पढ़ने के लिए पैदा लेते हैं और कुछ इतिहास बनाने के लिए। कोई लहर के साथ तैरने वाले होते हैं तो कोई लहर के विरुद्ध तैर करके अपना इतिहास, अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं। तो उसी क्रम में 2 ऐसे व्यक्ति हैं पूरा देश में जो लहर के विपरीत चलकर इतिहास बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इतिहास बनाने के लिए तत्पर हैं। पहला तो नाम रविंदर सिंह भाटी है, जो निर्दलीय चुनाव लड़कर के विधायक बनते हैं। अभी जो है राजस्थान के लोकसभा सीट से सांसद के लिए अपना नामांकन करने वाले हैं और उनके जो जनसभा में लाखों लोग का भीड़ लग रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी प्रत्याशी होते हैं बीजेपी के, मोदी के नाम पर जीत जाते हैं, चाहे वो प्रत्याशी कैसे भी हो, कैसा भी हो, वो काम करे या ना करे, उसका प्रसिद्धि हो यानी फेमस व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। ध्यान न देवा विकास के काम पर तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। समझ रहे हो? नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन सब जगह मोदी का नाम शायद काम नहीं करने वाला है। और रविंदर सिंह भाटी राजस्थान में, तो बिहार में भी बिहार का शेर पवन सिंह तैयार है मुरेठा बांध करके। देखिए, ये बात तब खास बन जाती है, पवन सिंह तब खास बन जाते हैं जब पवन सिंह को बीजेपी चुनौती मानती है और पवन सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी करती है और पवन सिंह के खिलाफ बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार को उतारने की प्रयास किया जा रहा है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि बॉलीवुड के सभी लोग, अधिकतर लोग अब पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करते हुए काराकाट में नजर आएंगे। कुछ तो खास बात है पवन सिंह में कि आज बीजेपी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, पवन सिंह को हराने के लिए बॉलीवुड के सितारे जमीन पर उतारे पड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह क्या कर लेंगे, पवन सिंह का तुलना फलना से चिन्ना से किया जा रहा है। लेकिन कुछ खास बात जो है, देखिए, दोनों चीज की बात करना होगा। अगर आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं, तो पवन सिंह की अच्छाई और बुराई दोनों पर बात करना होगा। अच्छाई यह है कि पवन सिंह जहां जा रहे हैं भीड़ लग जा रहा है, इसमें कोई बनावटी भीड़ नहीं है, मैनेज भीड़ नहीं है, अथाह भीड़ लग रहा है। उनके विरोध में उपेंद्र कुशवाहा है, एनडीए का जो प्रत्याशी हैं, जो हमेशा वो एनडीए का सीट ही रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा के सभाओं में भीड़ नहीं लग रहा, पवन सिंह के सभाओं में लाखों लोग का भीड़ लग रहा है। उनके लिए फैन जो है बेताब है, उनके लिए फैन जो है शीशा फोड़ करके गले मिल रहा है। बहुत सारे फैन जो है, उनका जो प्रशंसक है तो गले लग करके रोने लगता है पवन सिंह का। पवन सिंह के साथ हाथ मिलाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चल करके पवन सिंह के क्षेत्र में, काराकाट में लोग जा रहे हैं। धूप ना देख रहे हैं ना गर्मी देख रहे हैं, पवन सिंह के सभाओं में, पवन सिंह के रैलिया में हजारों और लाखों लोग की भीड़ लग रहा है। ये कुछ अलग है। पवन सिंह जीतेंगे या हारेंगे ये तो वक्त बताएगा। पवन सिंह को कितना वोट आएगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति माहौल कब परिवर्तित हो जाए, कब अपना दिशा और दशा बदल ले, कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि पवन सिंह जो है जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि नचनिया गवैया है, पवन सिंह नचनिया और गवैया है, तो सबसे पहली बात तो फिर मनोज तिवारी क्या है, तो फिर निरहुआ क्या है, तो फिर रवि किशन क्या है।
अगर थोड़ा सा भी लाज शर्म मनोज तिवारी में होगा, अगर थोड़ा सा भी हया जो है रवि किशन में होगा, और थोड़ा सा भी प्यार अगर निरहुआ में होगा, तो पवन सिंह के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। इसके पीछे का वजह आपको बताते हैं, क्योंकि पवन सिंह ने निरहुआ के लिए भी जाकर के प्रचार प्रसार करने का काम किया है, वो बहुत अच्छा से, मतलब 15 दिन तक प्रचार किया है, रवि किशन के लिए भी किया है और मनोज तिवारी के लिए भी किया है। तो और रह गया बॉलीवुड के बात, तो बॉलीवुड के चाहे कितना भी बड़े स्टार आ जाए, अमिताभ बच्चन ही क्यों ना आ जाए, जो भोजपुरी का जो स्टार है पवन सिंह के सामने तो टिक नहीं पाएंगे। ये तो हम भी जाने, आप लोग भी जाने। अगर हम पवन सिंह के लिए बोलते हैं या पवन सिंह के समर्थन में बोलते हैं तो जातिवाद का एंगल सेट करते हैं। अगर हम किसी और के बारे में बोलते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि ये पैसा के लिए बोल रहा है। अगर हम किसी और के लिए बोलते हैं, अपने स्थानीय कोई नेता के लिए सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और जो इसके अगेंस्ट में जो नेता होता है वो हमारी जाति होता है तो हमको जयचंद्र बना देते हैं। यानी कि आप कुछ भी करिए, लोगों को समस्या होगा। अगर अपने जात के लोगों के साथ खड़ा होइए तो जातिवादी हो गया, अगर आपके अपने जात के लोगों के साथ खड़ा नहीं है, अपने कोई मित्र के साथ खड़ा है तो अब जाति विरोधी हो गया। अगर आप कोई अपने दोस्त के लिए लड़ रहे हैं तो आप पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये लोगों का कहने का काम कहते रहे। और आ गया पवन सिंह का बात, तो पवन सिंह का नचनिया है तो अमिताभ बच्चन क्या है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर उनकी वाइफ जो है जया बच्चन क्या है, फिर गोविंदा जो सांसद रह चुके वो क्या है, और न जाने इतने कितना साउथ में स्टार है जो वो क्या है, मिथुन चक्रवर्ती क्या है, और पहले के जो जितने भी बड़े बड़े अभिनेता हैं बॉलीवुड के वो क्या है। अगर आज जब पवन सिंह नचनिया गवैया है तो जो पूर्व में इतना बन चुके हैं लगभग सैकड़ों लोग जो बॉलीवुड और अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, वो कौन है? क्या वो दूध के धुले हुए हैं? क्या वो आसमान से टपके हुए लोग हैं? तो अगर पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़ रहे हैं और इनको समर्थन मिल रहा है तो जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ऐसा सोचिए ना कि भाई कोई कभी सुने हैं कि कोई प्रचार वाला गाना ट्रेंडिंग करता है यूट्यूब पर नंबर 1? कभी सुने हैं कि कोई प्रचार के लिए गाना गया, किसी के समर्थन में गाना गया, किसी के समर्थन में प्रचार का कंपेनिंग के लिए गाना गया, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है? ये तो बड़ी बात है। जो पवन सिंह ने गाना गाया था प्रचार के लिए वो नंबर 1 पर यूट्यूब ट्रेंड कर रहा है। पवन सिंह जीते या हारे मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने यह रखता है कि वह युद्ध कैसे कर रहे हैं, वह स्वाभिमान बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, यही तय करेगा। अगर पवन सिंह लड़ करके वहां पर संघर्ष करते हैं और अच्छा वोट लाते हैं तब भी पवन सिंह के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा। अगर जीत जाते हैं तो सोने पर सुहागा होगा। और पवन सिंह को विरोधी करना चाहते हैं, अगर तुम पवन सिंह का विरोध करते हो तो जितने भी तमाम भोजपुरी के जो गायक हैं जो अभी राजनीति में है या फिर बॉलीवुड के हों, कोई भी हो, उन तमाम लोग का भी तुमको विरोध करना चाहिए, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा ही क्यों ना हो। धन्यवाद।